हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसका ए पार्ट है, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 है। इसमें भी पूर्णांक युग्म यानी कि इंटीजर पेयर बताना है। एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म यानी कि दो पूर्णांक के लिए हम लोग इस तरीके से जगह बना लेते हैं। और उन्होंने कहा है कि एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि ये दोनों ऋणात्मक होने चाहिए, ठीक है। और जिनका अंतर के लिए माइनस कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, ठीक है। ये केवल थ्योरी है, हमें अभी क्वेश्चन करना है। तो हम इस तरीके से दो पूर्णांक लेंगे जो होंगे तो माइनस में, ठीक है, और उनका अंतर 8 आना चाहिए। देखिए माइनस और माइनस है, डेफिनेट है, यहाँ पर प्लस तो आएगा ही आएगा। तो मुझे यहाँ पर कोई ऐसी माइनस में संख्या लेनी पड़ेगी और प्लस में बड़ी संख्या लेनी पड़ेगी ताकि प्लस का 8 आ जाए। जैसे मैंने यहाँ पर माइनस का 10 ले लिया है, तो कुछ इतनी बड़ी संख्या प्लस में मुझे लेनी पड़ेगी ताकि -10 को घटाकर 8 आए। तो ऐसी संख्या 18 ही है, ठीक है, क्योंकि ये तो हमें पहले ही पता चल चुका है कि माइनस और माइनस यहाँ पर प्लस ही आएगा। तो इसको खोल लीजिए, -10 माइनस माइनस प्लस और यहाँ पर 18। बड़े में से छोटे को घटा देते हैं, 8 आएगा और बड़े वाला साइन लगा देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म जिसका अंतर 8 है, -10 और -18 हो सकते हैं, ठीक है। कुछ भी हो सकते हैं, आप ये चाहे तो और कोई भी ले सकते हैं। देखिए चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए दो इंटीजर जो कि दोनों ऋणात्मक होने चाहिए और घटाने पर क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर वो कौन से दो ऋणात्मक पूर्णांक होंगे जिनको घटा करके 8 आ जाए। यदि मैं यहाँ पर -12 ले लूँ और यहाँ पर -20 ले लूँ, कर लीजिए आप, क्योंकि यहाँ पर मुझे बड़ी ही संख्या लेनी है। क्यों? क्योंकि ये प्लस में बन जाएगी संख्या और हमें प्लस में ही चाहिए, जो इसमें से ये घटा करके 8 आ जाए। तो -12 माइनस और माइनस यहाँ पर प्लस, ये आ गया 20। बड़े में से छोटे को घटा दीजिए, 8 आता है 20 में से 12 को घटाकर और बड़े वाले का साइन ले लीजिए, तो आ गया ना। पूछा इसमें एक ही था, आप कुछ भी अपने दिमाग से लिख सकते हैं। तो इसमें कह सकते हैं कि हमारा जो दो पेयर का इंटीजर्स हैं वो है -12 और -20। बी पार्ट है, इसमें एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग -5 है। अब की बार कंडीशन क्या है, लेना तो युग्म ही है पूर्णांक का यानी कि इंटीजर्स का, लेकिन उसमें एक ऋणात्मक होना चाहिए और दूसरा हमारा धनात्मक होना चाहिए। और जिनका योग यहाँ पर लिख लीजिए, क्या होना चाहिए, -5 होना चाहिए, ठीक है। अब हमें कोई दो इंटीजर्स ऐसे लेने हैं जो एक तो माइनस में और एक प्लस में हो और उनका योग करके -5 ही आए। तो इस कंडीशन में आप कुछ भी ले सकते हैं। माना मैंने यहाँ पर -13 लिया है, ठीक है। अब मुझे पता है बाहर भी प्लस है और अंदर भी प्लस है, तो मुझे कोई प्लस में ऐसी संख्या लेनी पड़ेगी जिसको घटा करके 5 आ जाए। तो मैं यहाँ पर 8 ले लेती हूँ। ये आया यहाँ पर -13, प्लस और प्लस यहाँ पर तो +8 ही आ जाएगा। आ गई ना वही कंडीशन, एक माइनस में है और एक प्लस में है। ऐसी कंडीशन में हमेशा घटाते ही हैं। 13 में से 8 गया, 5 बचता है और बड़े वाले का साइन यहाँ पर लगा देते हैं। तो ये आ गया हमारा -5 और सभी कंडीशन हमारी फॉलो भी हो रही हैं। एक इंटीजर हमारा माइनस में है और एक प्लस में लिया है और इसका योग भी -5 आ रहा है। तो उत्तर में हम यहाँ पर लिखेंगे कि वो पेयर है -13 और +8, ठीक है।
अब दूसरा भी ले सकते हैं आप, कोई भी एग्जाम्पल। यहाँ पर ले लीजिए आप, एक मैंने -8 ले लिया है यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा मैं ऐसा लेती हूँ कि 8 में से क्या घटाऊँ कि 5 आ जाए, तो यहाँ पर मैं 3 ही लूँगी हर हालत में, और वो भी प्लस का ही लेना है, क्योंकि कंडीशन ये है कि एक तो ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, और उनका योग हमारा -5 होना चाहिए। अब -8 प्लस प्लस यही होता है, और आप इनको घटा लीजिए। 8 में से 3 गया, 5 बचता है, और बड़े वाले का साइन लगा देते हैं। तो दूसरा इंटीजर्स हो जाएंगे हमारे, एक तो -8 हो गया और एक प्लस का 3 हो गया, ठीक है। आपको एक ही बताना है बस, मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया है कि आप इस तरीके से कुछ और भी ले सकते हैं। कुछ सी पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर -3 है। देखिए हम उसी तरीके से करेंगे, एक हमें ऋणात्मक पूर्णांक लेना है और एक हमें धनात्मक यानी प्लस वाला लेना है, जिनका अंतर यानी कि माइनस बराबर कितना होना चाहिए, -3 होना चाहिए। यानी कि हमें दो इंटीजर ऐसे लेने हैं कि एक तो माइनस में हो और एक प्लस में हो, और उनको घटाना है, उत्तर भी -3 आना चाहिए। ऐसी कंडीशन में यदि मैं यहाँ पर -1 लूँ और यहाँ पर देखिए -1 है, प्लस और माइनस हमेशा माइनस ही आएगा, तो हमें ऐसी ही एक संख्या लेनी है कि जिसको जोड़ करके क्या आए, -3 आए। तो देखिए -1 में हम 2 ही जोड़ेंगे तभी तो आएगा -3, तो यहाँ पर 2 आएगी। -1 माइनस और प्लस हमेशा माइनस होता है, हम जब एक ही जैसे निशान होते हैं तो उनको जोड़ देते हैं, और जो बड़े वाले के सामने निशान होता है वो लगा देते हैं। आ गया ना -3, और सारी शर्तें भी हमारी पूरी हो रही हैं। तो उत्तर में भी हम यहाँ पर लिख देंगे कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक जिनका अंतर -3 है, तो वो क्या हो सकता है, -1 और +2 हो सकता है। देखिए इसके दो पूर्णांक आते हैं, -1 और एक +2। तो इसी के साथ ही एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पर ख़त्म होता है। इस क्वेश्चन की PDF मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।